चलो भी करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग मैट्रिसेस। अब उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। ये क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अगले वाले पॉइंट पर, ठीक है। देखना जरा किस तरीके से करेंगे, देखो जरा। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं ए और बी करके, ठीक है। और क्या लिखते थे, पहले वाली लिखो कोफिशिएंट 2 -2 5 3, फिर दूसरे वाले के 4 -1 1 1, अगले वाले के 3 -2 3 4, उससे अगले वाले के 1 -3 7 6, और यहाँ पर बताया था इक्वल टू वाले जो हैं, और इक्वल टू में हर किसी में क्या है 0, तो ये सारे क्या आ गए 0। यहाँ तक ठीक है, इतना ठीक है भाई। इसके बाद देखो क्या करोगे। अब मैंने बताया था इसे एशेलन फॉर्म में बदलना है, तो इस 1 को ऊपर ले जाओ। तो मैंने क्या किया, ये जो R1 है इसको इंटरचेंज किया किसके साथ, R4 के साथ। करना जरा, 1 -3 7 6 और अगला वाला 0। यहाँ देखो कितना बचेगा, 4 -3 -1 और फिर कितना 1 1 0, अगला वाला है 3 -2 3 4, 3 को इधर लिखो, इक्वल टू 0, और ये वाला है 2 -2 5 3, और यहाँ कितना है 0, ठीक है। अब देखना जरा, इन तीनों को 0 बनाओ। तो R2 को तो हम लोग बनाएंगे R2 -4 R1, R3 को बनाएंगे R3 -3 R1, और R4 को बनाएंगे R4 -2 R1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना होगा, 1 -3 7 6 0, ठीक है। अगला वाला देखो, 4 से मल्टीप्लाई करी कितना है 4, इससे माइनस किया 0, 4 से मल्टीप्लाई करी कितना है 12, इससे माइनस किया 11, 4 से मल्टीप्लाई करी कितना है 28, इससे माइनस किया बिल्कुल 24, इससे माइनस किया 23, इक्वल टू वाला 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करी 9, इससे माइनस किया तो प्लस का 7, 3 से मल्टीप्लाई करी 21, इससे माइनस किया तो कितना बचा 18, 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना है 18, इससे माइनस किया तो 14, इक्वल टू कितना 0। अगला वाला देखो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करी -6, इससे माइनस किया कितना बचा 4, इसमें मल्टीप्लाई करी 2 से 14, इससे माइनस किया तो कितना बचा माइनस का 9, यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करी 12, इससे माइनस किया तो माइनस का 9, और इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब कहीं पर 1 बना सकते हो इन तीनों में से किसी पर भी, कैसे करूँ मैं, देखो R2 को बनाओ, R2 माइनस 3R4, 1 बचेगा ना, करो इसे, हाँ 1 -3, फिर वो इंटरचेंज हो जाता है ना, -3 7 6 और अगला वाला 0, ठीक है। अब समझना जरा, ये वाला सेम 0। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करी 12 आया, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करी 12 आया, इससे माइनस किया माइनस का 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी 27 आया, इससे माइनस किया 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी 27 आया, इससे माइनस किया 4, ये हो गया 0, ठीक है। अब इस वाले को भी लिख लें क्या, इसको भी चेंज कर लें, बताओ। चलो छोड़ो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 7, फिर कितना है -18 -14 और फिर कितना 0, ये हो जाएगा 0 4 -9 -9 और फिर कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसकी हेल्प से, ये जो -1 है ना, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दे। किस तरीके से बनाएंगे, आइडिया कोई, देखो R3 को बना लेते हैं R3 + 7 R2, R4 को बना लेते हैं R4 - 4 R2। देखना जरा किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा 1 - 3 7 6,
अगला वाला 0, ये वाला 0 माइनस 1 0 4, ये वाला भी 0, ये वाला 0 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें 0, ये वाला माइनस 18 7 से मल्टीप्लाई करी कितना है 28, इसमें ऐड करा तो कितना बचा 14 इक्वल यहाँ 0, ये वाला देखो 0, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा 0 माइनस 9, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 16, और इसमें ऐड करा तो 7, और ये कितना हो गया 0। इतना ठीक है। अब समझना ये जो R3 है, R3 को मैं क्या बनाता हूं R3 माइनस का 2R4, तो क्या बनेगा देखो 1 माइनस 3 7 6 0, 0 माइनस 1 0 4 0, ये वाला 0 0 18 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस किया 0, बिल्कुल सेम ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 9 7 और 0 0 0 माइनस 9 और 7, और ये वाला कितना हो गया 0। इतना ठीक है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, R3 को इंटरचेंज करो R4 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 7 6, और ये वाला 0। अगला वाला 0 माइनस 1 0 4 0, 0 0 माइनस 9 7 0, और 0 0 0 0 0। यहाँ तक ठीक है क्या? देखो ये एशेलन फॉर्म में है, चलो एशेलन फॉर्म में है। पाइवट एलिमेंट ढूंढू, कितने हैं देखो 1 2 3। अब बताओ ए की रैंक कितनी है, कैसे पता चला? इसे हटा दो। अब देखो कितने पाइवट एलिमेंट है 3। ए बी की रैंक कितनी है 3, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स में भी अब भी कितने हैं 3, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम सिंस क्या लिखे, रैंक करके लिखना चाहिए है ना, रैंक ऑफ ए लिखेंगे, सिंस रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक ए बी है ना, thus system is consistent, system is consistent and ये देखो ये तो है x के लिए, बात ना करें, ये वाला हो जाएगा y के लिए, ये वाला z के लिए, और ये वाला w के लिए। तो w में पाइवट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब w क्या है फ्री, एंड w इज फ्री, w इज फ्री, thus it has कितने सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, ये हो गया। अब किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझना, देखो लिखेंगे कैसे। देखो यहां पर देखो, यहां से स्टार्ट करूं लिखना है ना, तो कितना आएगा x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w इक्वल टू कितना 0, समझे ना। 1x माइनस 3y प्लस 7z और 6w इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम। माइनस y प्लस 4w इक्वल टू कितना 0, और यहाँ देखो माइनस 9z प्लस 7w इक्वल टू कितना हो गया 0। और मैंने बताया था जो फ्री होता है उसको क्या मानते हैं c, ये हो गया हमारा c। यहाँ से स्टार्ट करो, देयरफॉर माइनस 9z प्लस 7c इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आ जाएगा 7/9c। यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गया हमारा z, ये हो गया हमारा w, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देयरफॉर माइनस y प्लस 4 और w की वैल्यू c इक्वल टू 0। हाँ जी सर, कौन माइनस का आएगा, इतना ठीक है ना। y इक्वल टू 4c, y भी आ गया। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कितना है x माइनस 3, y के जगह 4c प्लस 7, और ये कितना है z के जगह कितना है 7/9c, और फिर कितना है 6w मतलब 6c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा देखो x माइनस का 12c प्लस ये हो जाएगा 49c/9 प्लस का 6c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, देखो कितना आएगा x इक्वल टू, देखो इससे इसे माइनस करोगे तो माइनस का 6c बचेगा, इसे इधर ले जाओगे तो 6c माइनस का 49c/9,
तो ये हो जाएगा 56 ओ 54 c माइनस 49 c अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 5c अपॉन 9 x। तो हमारे पास आया x इक्वल टू 5c अपॉन 9, y इक्वल टू कितना आया था 4c, z इक्वल टू कितना आया था 7/9c और w इक्वल टू कितना आया c। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो। ओके तो एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। देखो तो एक्सरसाइज 2 में क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, याद है ना होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। क्या बताया था, ax इक्वल टू b, अगर ये b 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस, और अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। तो अब हम इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व करेंगे जो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने तुम्हें पहली वाली एक्सरसाइज में सिखाया है ना, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सिस्टम दे रखा है इसको बताओ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा, प्रूफ ही करना है कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब नॉट कंसिस्टेंट है। लिखूं, चलो अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख देते हैं। चलो मैट्रिक्स फॉर्म बता सकते हो क्या होगी, 2 -1 1, फिर 3 -1 1, 4 -1 2 और -1 1 -1, और फिर x y z और इक्वल टू कितना होगा 4 6 7 9। याद है ना, इसको तो हम लोग बोलते थे b, इसे हम लोग बोलते थे a, इसे हम लोग बोलते थे x। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नहीं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लिखते हैं a b। लिखो भाई, क्या बताया था, ये वाली पूरी मैट्रिक्स आएगी, साथ में ये और आ जाएगा। लिखो 2 3 4 -1। ठीक है, अगला वाला कितना है, -1 -1 -1 1 1 1 2 -1, और अगला वाला कितना आएगा 4 6 7 9, ये वाला हो गया। इतना ठीक है भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इस 1 को ऊपर पहुंचा देता हूं या पहले 0 बना लूं, कुछ भी कर लो। ठीक है, आई थिंक हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। ये 1 बन जाएगा ना, तो ये वाली क्वांटिटीज थोड़ी छोटी रहेगी, है ना, तो थोड़ा आसान रहेगा। तो यही सोच रहा हूँ मैं, R1 को बना लेता हूँ R1 + R4। ठीक है, इसे लिख लो, देखो कितना बनेगा ये वाला कितना बनेगा 1, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 9 और 4 13। ठीक है, ये हो गया हमारा 13। यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन सी दिक्कत, ये वाला सेम रखो, 3 -1 1 6, ये वाला 4 -1 2 7, ये वाला -1 1 -1 और 9। इतना ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसकी हेल्प से मैं इसके सारे नीचे वाले 0 बना देता हूँ। ठीक है, पहले वाले को बनाए, बनाओ भाई। देखो क्या करेंगे, 3 को 0 बनाना है तो R2 को बनाना पड़ेगा R2, और यहाँ कितना है -3R1। एक तो बन गया 0, दूसरे को बनाओ 0, कितना है R3 को बनाएंगे R3 -4R1, इसको बनाओ 0। R4 को बनाएंगे R4 + R1, इनको बनाओ 0। देखो पहला वाला सेम है 1 0 0 और ये वाला 13। अगला वाला देखो जरा, ये है 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, ये वाला सेम रहेगा -1 और 1। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 13 में 3 से मल्टीप्लाई करी 39, 39 को 6 में से माइनस करो, माइनस का 33 ना। चलो ये वाला देखो 4 से मल्टीप्लाई करी 4 आया, इससे माइनस किया कितना हो गया 0, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी 0 रहेगा, तो -1 और 2 ये बिल्कुल सेम रहेंगे। अगला वाला देखो 4 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 52, 52 को 7 से माइनस करो कितना आया 45, वो भी कैसा माइनस का 45। ठीक है, अगला वाला देखो ये 0 1 -1 0 1 -1 और ये कितना आया 9।
9 नहीं आएगा, 9 में ये वाला ऐड होएगा ना 13, तो कितना हो गया 22। यहाँ तक ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बनाऊं R4 को, R4 प्लस R2, देखो कितना होगा 100, और ये वाला कितना है 13, ये कितना होगा 0 माइनस 1 1 माइनस 33, 0 माइनस 1 2 माइनस 45, 0 0 0, और इन दोनों को ऐड किया माइनस का 11। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रैंक देख रहा हूं 1। अच्छा अभी इसे 0 बना सकते हैं ना, इसे और 0 बना लो, माइनस करना पड़ेगा ना, तो R3 से किसको माइनस करूं, R2 को माइनस कर दूं, तो क्या बनेगा देखना जरा, 1 0 0 और 13, ये कितना बनेगा 0 माइनस 1 1 माइनस 33, ये वाला 0 0, और ये बचा 1, इससे इसे माइनस किया तो माइनस का 12, और ये वाला कितना है 0 0 0 माइनस 11। पाइवट एलिमेंट ढूंढो हर एक रो का। अरे ढंग से तो देखो, सबको करेंगे, इतना ठीक है। ए की रैंक बताओ कितनी है, अब पूरे की रैंक कितनी है 4 लिखेंगे। रैंक ए इक्वल टू कितना आया, रैंक ए इक्वल टू आया 3, एंड रैंक ऑफ ए बी कितना आया 4। क्या ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी। मैंने बताया था अगर इन दोनों की रैंक इक्वल होती है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट, लेकिन इस केस में तो दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। लिखेंगे दस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हो गया भाई, ये लो है ना इजी। कोई डाउट हो तो बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, बोल रहा है शो दैट द इक्वेशंस, दीज 3 इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a प्लस बी प्लस सी डजंट इक्वल टू 0। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक इस वाले सिस्टम का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना बात। अब करेंगे किस तरीके से वो देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखो, बताओ क्या आएगी। मैट्रिक्स फॉर्म -2 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 और x y z और a b c, ठीक है। अगर मैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आएगी बताओ, a और b दोनों मिलाकर, है ना। इसे कैपिटल भी ले लेता हूं क्योंकि स्मॉल b यहाँ है, ठीक है। क्या लिखते हैं देखो इस, अगर -2 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2, ये वाली मैट्रिक्स लिखी, साथ में ये वाली भी लिख दो, ये हो गया, ये बनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब ए के साथ इसे और मिला दो, इतना ठीक है। रैंक निकालनी है, देखो जरा ध्यान से देख रहे हो ना, देखते रहना ध्यान से। इनको ऐड करो, R1 को बना लो R1 प्लस R2 प्लस R3, बना लिया, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। और क्या करो, और क्या करो, हाँ बन जाने दो, हमें क्या मतलब है। R2 को बनाओ R2 माइनस R3, बाद में इंटरचेंज कर देता हूँ ना मैं, बता इनको बता मुझे लगा नहीं पता। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया 0, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, प्लस बी प्लस सी, ये वाला देखना अब ध्यान से। 1 में से 1 गया, इसमें से ये गया, इससे ये गया, ये क्या बचा, इतना ठीक है। चलो इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। मतलब क्या करो, R1 को इंटरचेंज करो किसके साथ, R3 के साथ। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 1 1 माइनस 2 C। दूसरा वाला क्या बनेगा 0 माइनस 3 3 और B माइनस C। अगला वाला है 0 0 0 A प्लस B प्लस C। अब देखो रैंक ये है,
पाइवट एलिमेंट इस तरीके से ही देखेंगे ना, सी थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसीलिए इसे थोड़ा सही करते हैं। हाँ जी, आइडेंटिटी नहीं बनाते, बस रैंक तक ले जाना है, मतलब एशेलन फॉर्म तक। ये हो गया। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसे देखूं तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये पाइवट एलिमेंट रहेगा। तो अब देखो ए की रैंक कितनी है 2 और पूरी की रैंक कितनी है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अगर ये वाला जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 0 0 0 हो गया, तो ये पाइवट एलिमेंट नहीं है अब, ठीक है। अब इसमें कितने पाइवट एलिमेंट होंगे, तो इस ए की भी रैंक कितनी रहेगी 2 और पूरा वाला जो है इसकी भी रैंक कितनी रहेगी 2, क्योंकि ये तो हट ही गया, ठीक है। तो दोनों की रैंक 2 है, तो इस वाले केस में सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई कि अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन रैंक ऑफ ए कितनी रहेगी 2, रैंक ऑफ ए कितनी रहेगी 2 और रैंक ऑफ ए बी कितनी रहेगी 3। देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल नहीं होगा, और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, लिखो।